सभी हमारे भाइयों को बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सादर प्रणाम। आपने जो पूछा तो ये बिल्कुल सही है कि आदरणीय श्रम मंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, इनसे हमारी मुलाकात हुई। दोनों से मैं था, हमारे महासचिव जी थे। एक मीटिंग में तो आप स्वयं थे, दूसरे मीटिंग में बहुगुणा जी थे, PN पाटिल साहब थे, नरगुण साहब थे। और ये मीटिंगों में जो हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मंत्री जी को किया, उसमें हमने पूरा उनको बताया कि हमारा कितना पैसा आपके पास है, कितना पैसा आपको ब्याज के तौर पे मिलता है, कितना हमारा हर साल कंट्रीब्यूशन आता है, और इन सब पे जो ब्याज मिलता है उसमें से आप हमें कितना पैसा देते हैं। आप केवल ब्याज में हमारी पेंशन की बढ़ोतरी कितनी %, कितने गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और जो वित्त मंत्री जी है उनसे भी हमने कहा कि आपको इस पेंशनरों को मदद करनी चाहिए, जबकि आप बाकी पेंशन स्कीम्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो इसमें भी आपको करना चाहिए। वो प्रिंसिपली इस पर राजी थे और ये बहुत अच्छी सिचुएशन बनी है जहाँ पर सभी मंत्रीगण, जो बड़े नेता है, वो हमारी सोच से सहमत है। तो लोगों का आशावादी रहना या उनकी आशा पनपना ये बहुत स्वाभाविक है। और मुझे विश्वास है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार बुला के जो आश्वासित किया था, उसका अभी एक प्रकार से कल्मिनेशन है, एक प्रकार से उसका अभी सार निकल के आने वाला है इस बजट में। और हम आशा करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, वो लोगों की आशा जो है उसके अनुरूप होगा, लोगों की आशाओं के अनुरूप होगा और लोग खुश होंगे। कुछ संगठनों ने हालांकि 5,000 वगैरह मांगे हैं, तो हमने वित्त मंत्री जी को कहा इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये पेंशनरों के नुमाइंदे नहीं हैं, ये कार्यरत कर्मचारियों के नुमाइंदे हैं। और इसलिए पेंशनरों की समस्या लेके हम आए हैं। और हमारी जो 8 साल का संघर्ष है, 8 साल लगातार दिन रात, और वही मांग लेके चल रहे हैं, उसको हमने कोई बढ़ोतरी नहीं की। तो इसमें इसको कम मत कीजिए, इसको जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, हमने सिद्ध भी किया है। और इसीलिए मुझे पूरी आशा है कि सरकार के अभी कोर्ट में बॉल है, तो जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उस पर हमारी सरकार भी खरी उतरेगी और लोगों को उनके बहुत छोटी सी मांग है उतनी पूरी करेगी, उसमें कटौती नहीं करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आशान्वित रहना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी। कई लोग संगठन के नाम पे प्राइवेट बिजनेस चलाते हैं, ये मतलब यही नहीं, हर जगह होता है और ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन कमेटी की वार्षिक फीस या वार्षिक जो उसको चंदा बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, जो उसका कंट्रीब्यूशन है, वो 120 रुपया मात्र है, हर महीने 10 रुपया। तो हर महीने 10 रुपये के हिसाब से 12 महीने के 120 रुपया। ये भी कंपलसरी नहीं है, जो देना चाहे वो दे, लेकिन जरूर दे, क्योंकि ये यज्ञ है, आखिर कुछ ना कुछ तो हमारा भी योगदान कहीं होना चाहिए। ये हर किसी चीज में ये सत्य है। अब कुछ लोग अपने अपने दुकान खोल के बैठे हैं, तो ये गलत बात है। मैं सबको ये अनुरोध करता हूं कि जब आप किसी को पैसा दें तो आप ये कंफर्म कर ले कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। अगर वो कुछ पैसा वहाँ के मीटिंगों के लिए खर्च होता है, बिल्कुल अच्छी बात है, करो, लेकिन कुछ पैसा हमारे NSE का जो अकाउंट है उसमें आना जरूरी है, आना चाहिए। नहीं तो आपके पैसे का दुरुपयोग होना ये कोई आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है। और जो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं उनको आप स्पष्टता पूछो कि भाई मैं 120 रुपया दे रहा हूँ या 10 रुपया दे रहा हूँ, ये 10 रुपया जा कहाँ रहा है, इसका आप जरूर इसके ऊपर चिंतन कीजिए। और जिनको पैसे दे रहे हैं उनसे आप कंफर्म कीजिए कि पैसा जा कहाँ है, ये आप ही को करना है। और हमारे जो नेतागण हैं बहुत अच्छे हैं, प्रामाणिक है, लेकिन अगर ऐसा कोई वाकया किसी की नज़र में आता है तो उसको आप जरूर रोकिए, ये अच्छी बात नहीं है। छोटे चीज में प्रामाणिकता होना ये छोटी चीज नहीं है, छोटे चीज में प्रामाणिकता होना ये बहुत बड़ी बात है। और हम सब लोग प्रामाणिक रहेंगे, इसकी मुझे पूरा यकीन है।
नमस्कार दोस्तों अभी आप लोगों ने जो है कमांडर अशोक राउत साहब का पूरा स्पीच सुना। उन्होंने क्या कुछ बताया मिनिमम पेंशन को लेकर, हायर पेंशन को लेकर। दोस्तों जो ये फॉर्म भरने की एक दिशा निर्देश, बहुत सारे ऐसे बिचौलिए हैं जो बीच में आकर कह रहे हैं। दोस्तों इन लोगों की बातों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को आधिकारिक फॉर्म जो है, आधिकारिक घोषणा की जाएगी, उसमें कुछ भी मिनिमम पेंशन को लेकर जब भी कोई प्रावधान किया जाएगा वो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिया जाएगा और बहुत सारे मीडिया चैनलों के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलेगी। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल कमांडर अशोक राउत साहब ने ये निश्चय कर लिया है कि आने वाले टाइम में मिनिमम पेंशन को लेकर वो उसी प्रकार से अपना रुख स्पष्ट करने वाले हैं जिस प्रकार से वो अभी काम में लगे हुए हैं। हालांकि 1 फरवरी को देखना होगा कि बजट में क्या समाधान किया जाता है। 1 फरवरी ज़्यादा दिन अब रह नहीं गया दोस्तों, बहुत जल्द जो है हमारा इसमें समाधान देखने को मिलेगा। मिनिमम पेंशन को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, ये बड़ी बात होगी। हालांकि दोस्तों सबकी नज़र इस मिनिमम पेंशन को लेकर ही बनी हुई है। फिलहाल 7 फरवरी को आप लोगों का हर पेंशन का भी जो उपलब्धि है वो भी एक बहुमूल्य है और आने वाले टाइम में इसी प्रकार से मिनिमम पेंशन को लेकर अगर 1 फरवरी को ऐलान हो जाता है तो हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं उन लोगों के दिल में ये बात ज़रूर अंकुरित होगी कि चलिए हमारे लिए कुछ तो काम हुआ। क्योंकि आए दिन 10 साल से जो इंतज़ार है वो हो सकता है कि 1 फरवरी आने वाले बजट में समाधान निकल कर आ जाए। लेकिन दोस्तों अब किस प्रकार से समाधान निकलेगा, क्या निकलेगा, ये तो अब 1 फरवरी को ही पता चलेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।